नमस्कार, उदयपुर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनु राव। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। वसुंधरा और यूनुस खान ने रोडवेज का किया बिगाड़ा। खाचरियावास ने कहा पटरी पर आने में लगेगा समय। झील में अवैध नावों के संचालन पर सख्त दिखे खाचरियावास। अब तो उदय सागर झील में हो रहे अवैध परिवहन पर कार्रवाई कर दो, कलेक्टर साहिबा। इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट की संभाग स्तरीय बैठक में राज्य भर के पत्रकारों ने की शिरकत। पुष्कर सरोवर से पत्रकार सुरक्षा कानून की उठी मांग। और पंचायती राज चुनाव में प्रत्याशियों ने झोंकी पूरी ताकत। पहले चरण के मतदान 17 को होंगे संपन्न। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं खाचरियावास के बड़े बयान की। प्रदेश की भाजपा सरकार में मुख्य सेवक रही वसुंधरा राजे और पूर्व परिवहन सेवक यूनुस खान ने पिछले 5 सालों में रोडवेज की स्थिति को बिगाड़ दिया है। उसे पटरी में लाने के लिए अभी समय लगेगा, यह कहना है राजस्थान के परिवहन सेवक प्रताप सिंह खाचरियावास का। एक दिवसीय प्रवास पर उदयपुर आए खाचरियावास ने साफ किया कि प्रदेश में रोडवेज की स्थिति अब सुधरने लगी है और यही वजह है कि करीब 10 से 15 करोड़ रुपए तक का कम का घाटा सामने आया है। खाचरियावास ने कहा कि रोडवेज की स्थिति बेहद खराब हो चुकी है, जो अब धीरे धीरे सुधरने लगी है। लोक परिवहन के नए परमिट सरकार नहीं दे रही है, लेकिन पुराने परमिट को अभी नहीं रोका जा सकता। उन्होंने कहा कि वे प्राइवेट ऑपरेटर का गला काटने के लिए सरकार में नहीं आए हैं, बल्कि कानून की व्यवस्थाएं सुचारू करने का प्रयास कर रहे हैं। खाचरियावास ने खुद को रोडवेज यूनियन की तरह ही एक मजदूर बताया। रोडवेज में सुधार धीरे धीरे शुरू हुआ है। अभी जो पैसा हम अलग से दे रहे हैं वो आने लगा है। जो वादे हमने कर्मचारियों से किए हैं वो सारे वादे पूरे करेंगे। रोडवेज को पटरी पर लाएंगे। 1 वर्ष हमको हुआ है और ये काफी सुधार हुआ है। रोडवेज का घाटा कम हुआ है। आप ये पता करना, जल्दी मैं डिक्लेयर करूंगा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। लगभग 10-15 करोड़ रुपए का घाटा हमने कम किया है महीने का, और वो लीकेज को रोका है। लेकिन मैं तब करूंगा जब फुल प्रूफ हो जाएगा, तब मैं अनाउंस करूंगा। करप्शन को रोकना, भ्रष्टाचार जैसे रुकेगा, लीकेज रुकेगा, रोडवेज की स्थिति सुधरेगी। रोडवेज लाइफलाइन है, हम रोडवेज को चलाना चाहते हैं। यही कारण है, आते ही मैंने लोक परिवहन सेवा के परमिट पर रोक लगाई। मंत्री बनने के 90 दिन रोक लगा दी कि जिससे मेरे आने के बाद लोक परिवहन सेवा का कोई परमिट जारी हमने नहीं किया है। नए परमिटों पर रोक लगा दी। पुराने जो चल रहे हैं, जो बस बनाकर लाया है, प्राइवेट ऑपरेटर का गर्दन काटना मेरा मकसद तोड़ना है। और जो बस बना ली रोड पे चल रही है, उसको एकदम हाथ पकड़ के नहीं रोका जाता। देश कानून से चलता है। कानून में जो टैक्स देकर चल रहा हो तो चलेगा ही, लेकिन नए परमिट हम नहीं दे रहे। इसीलिए नहीं दे रहे, इनके जो नेशनलाइज रूट थे उनको डीनेशनलाइज कर दिया था, वापस उसको उनको नेशनलाइज कर दिया मैंने। वहां पर से रोडवेज चलेगी। और ये सुधार में जब बिगाड़ने में 5 साल लगाए वसुंधरा जी ने रोडवेज की 12 बजाने में, यूनुस खान ने, वसुंधरा जी ने, तो सुधारने में टाइम तो लगेगा। अब धीरे धीरे पटरी पर आइए और ये सुधार नजर आएगा। यही कारण है कि मंत्री खुद रोडवेज के मजदूरों के सम्मेलन में आया है। ये सोचकर तोड़ना है कि मैं सरकार के नाते, मैं भी मजदूर ही हूँ, इसलिए आया हूँ कि ये नहीं हो कि मजदूर मंत्री सब दूर हो। सरकार कहीं भी किसी से दूर नहीं है, सबके साथ। उदयपुर आए प्रदेश के परिवहन सेवक खाचरियावास ने सोमवार को परिवहन विभाग के अधिकारियों को 2 टूक शब्दों में चेतावनी दी। दरअसल झीलों में नावों का अवैध रूप से संचालन किए जाने की शिकायत मिलने के बाद खाचरियावास एक्शन मोड में दिखे। कबीना सेवक ने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए साफ किया कि बड़ी बड़ी होटल्स की सभी नावों को अधिकारी चेक करें और यदि कमी पाई जाए तो होटल्स पर भी सख्त कार्रवाई करें। सख्त चेतावनी दी गई है कि ढिलाई बरतने पर आरटीओ और डीटीओ पर विभाग की ओर से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज आपको कह रहा हूँ, पूरे राजस्थान में जहाँ भी नावें चल रही है, जहाँ पे भी नावों में बड़े होटल वाले गड़बड़ कर रहे हैं, वो तय कर लें, सुन लें। आज ही मैं आपके जरिए आदेश दे रहा हूँ, आरटीओ विभाग के सभी अधिकारी सब नावों को जो झीलों में चल रही है उनको चेक करें। झीलों में गंदगी नहीं होनी चाहिए। यदि पर्यावरण गड़बड़ होगा तो ऐसे आरटीओ, ऐसे डीटीओ जिनके जो चेक नहीं करते उनके खिलाफ मैं कार्रवाई करूंगा। ऐसी कोई गलत नाव चलती है तो ऐसी नावों को रोकें, ऐसे होटल्स के खिलाफ कार्रवाई करें और वो एक्शन आपको नजर आएगा।
शहर के सूरजपोल चौराहे के पास बाबा अमरनाथ सेवा समिति द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। अमरनाथ सेवा समिति के हेमंत तंबोली ने बताया कि समिति द्वारा आरएनटी मेडिकल कॉलेज से 51 यूनिट रक्तदान करने का टारगेट लिया गया है, जिसे आधे दिन में ही पूरा कर लिया गया और दिन गुजरते गुजरते टारगेट से भी अधिक संख्या में रक्तदान किया गया। समिति के सदस्यों ने बताया कि सभी सदस्यों ने इस पुण्य काम में अपनी भागीदारी निभाई है। साथ ही राह गुजरते लोगों ने भी रक्तदान शिविर का बोर्ड देखते हुए रक्तदान भी किया। सबसे पहले तो अपनी पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमने पहली बार स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया है और पूरी टीम के प्रयास से हम लगभग 51 यूनिट तक पहुँच चुके हैं। हमारा प्रयास रहेगा, हालांकि हमने आरएनटी मेडिकल कॉलेज को 51 का ही टारगेट दिया था। कोशिश कर रहे हैं हम लोग इससे आगे बढ़ पाएँ और इस प्रकार के जनसहयोगी कार्य करने की हमने कोशिश करी है और पहला प्रयास है हमारा ये और कोशिश करेंगे इसको आगे बढ़ाते रहें हम लोग। क्या हर साल इस तरह का आयोजन करने का कोई बिल्कुल विचार? हमारा विचार जून में वापस एक नया प्रोग्राम करने का प्लान बन रहा है, तो अगर बाबा अमरनाथ की इच्छा हुई तो हम कर पाएंगे उसको। मेरा ये सपना था कि बस मुझे एक बार ब्लड डोनेशन कैंप लगाना था। मैं हेमंत जी को काफ़ी टाइम से बोल रहा था कि मुझे ये ब्लड डोनेशन कैंप लगाना है और हेमंत भैया के साथ की वजह से आज ये पूरा हो गया मेरा ये सपना। कितने लोगों ने हिस्सा लिया सर? आज कितना यूनिट? करीब 51 लोग अभी तक हो चुके हैं। लगभग हमारा टारगेट हो जाएगा आज, जो 100 से ऊपर ही जाए हम तो ये कोशिश करेंगे। क्या हर बार इस तरह का आयोजन करने का विचार? बिल्कुल जरूर, जून में हेमंत भैया के साथ से और हमारी पूरी टीम के साथ से ये पूरा करेंगे। फिर से 12 जून का है लगभग। कितना का टारगेट है उसमें? उसमें देखो अब मान के चलो 100 तो हम लेंगे इसमें, उससे ज़्यादा ही हो तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। लोग जुड़े हैं और मैं जो है 12 बार डोनेट कर चुका हूँ, ये 13वीं बार अभी डोनेट करूँगा। जी, आगे का कोई प्लान सर? आगे का प्लान कोशिश करेंगे, चलता रहेगा, आगे से आगे बढ़ाएंगे। उदयपुर ऑटोमोबाइल्स डीलर्स एसोसिएशन द्वारा शहर के जाने माने समाजसेवी और दानदाता स्वर्गीय किरणमल सावंत सुखा की स्मृति में खेल महोत्सव 2020 का आयोजन किया गया। एमबी कॉलेज के क्रिकेट स्टेडियम वाले ग्राउंड में हुई इस प्रतियोगिता में ऑटोमोबाइल्स डीलर्स एसोसिएशन से जुड़े लोगों के बच्चों ने हिस्सा लिया। खेल महोत्सव में 100 मीटर, 200 मीटर दौड़, चम्मच रेस के साथ ही क्रिकेट मैच की प्रतियोगिता रखी गई। क्रिकेट मैच की प्रतियोगिता में लुकास टीवीएस की टीम ने जीत दर्ज की, जिसमें मैन ऑफ द सीरीज गुरप्रीत सिंह, बेस्टमैन मनप्रीत सलूजा, बेस्ट बॉलर सहजपाल छाबड़ा और बेस्ट फील्डर का अवार्ड तरनजीत सिंह को दिया गया। आयोजकों ने बताया कि इस खेल महोत्सव में लुप्त होते खेलों को भी प्राथमिकता दी गई है, जिसमें सितोलिया जैसे खेल भी शामिल किए गए हैं। वहीं कार्यक्रम में बतौर अतिथि मौजूद पूर्व महापौर चंद्र सिंह कोठारी ने बताया कि आधुनिक दौर में बच्चों के बचपन को मोबाइल ने जकड़ लिया है। ऐसे में फील्ड में बच्चों का खेलना बहुत जरूरी है, जिससे बच्चे शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहते हैं और अनुशासन में भी रहते हैं। उदयपुर ऑटोमोबाइल्स डीलर्स एसोसिएशन के पहले खेल महोत्सव में सभी सदस्यों के परिवारजनों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। किरणमल जी सावंत सुखा साहब की स्मृति में क्रिकेट महोत्सव 2020 का आयोजन किया गया है। यहाँ पर पूरी ऑटोमोबाइल एसोसिएशन पार्टिसिपेट कर रही है और यहाँ पर जो हमारे रेस्पॉन्सर हैं विडॉल लुब्रिकेंट कंपनी की तरफ से, लीफ फास्ट बैटरी की कंपनी की तरफ से और स्पेयर पार्ट्स में लुकोस टीवीएस इंडियन लिमिटेड की कंपनी की तरफ से और कॉन्टिनेंटल टायर की ओर से सभी कंपनियों ने बहुत ही उत्साह के साथ में पार्टिसिपेट किया। और ये 2020 महोत्सव जो है पूरे यादगार महोत्सव है, जो कि ऑटोमोबाइल एसोसिएशन में प्रथम बार यहाँ किरणमल जी सावंत सुखा साहब की स्मृति में आयोजित किया जा रहा है। किरणमल जी सावंत सुखा साहब जो है यहाँ पर ऑटोमोबाइल एसोसिएशन के स्तंभ हैं, जिन्होंने इसकी आधारशिला रखी थी, उनका भी यहाँ साधुवाद। उदयपुर में उदयपुर ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन ने जब से इसकी स्थापना हुई है, अलग अलग क्षेत्रों में बहुत सारे के सांस्कृतिक कार्यक्रम किए हैं, सामाजिक कार्यक्रम किए हैं। बिजनेस तो वास्तव में हम लोग करते ही हैं, परंतु इसके साथ साथ जितने हमारे मेंबर्स हैं, लगभग 300 मेंबर्स हमारे हैं, जिन्होंने इस आज के जो खेल का जो हमारा आयोजन इसमें भाग लिया है। स्पेशली क्रिकेट का आजकल क्रेज है, तो क्रिकेट मैच के लिए हमने अलग अलग टीमें बनाई हैं, कुछ ग्रुप्स बनाए हैं, तो वो मैचेज हैं। महिलाओं के लिए अलग से मैचेज हैं, बच्चों के लिए भी खेल है। मतलब कुल मिलाकर आज सुबह 9 बजे से लेकर के लगभग 2:30-3 बजे तक सारे जितने बच्चे हैं, महिलाएं हैं, हमारे दूसरे सदस्य हैं, उनके स्वस्थ मनोरंजन के लिए ये एक आयोजन रखा गया। इसमें अच्छी जीतने वालों के लिए अच्छी शील्ड्स रखी हैं, उनके लिए इनाम भी रखे हैं,
उनको सर्टिफिकेट्स भी रखे हैं। कुल मिलाकर लोगों को लगे कि हम केवल व्यवसाय में ही नहीं बाकी सामाजिक सरोकार में भी बहुत आगे हैं, इसके लिए आए। सर निश्चित रूप से, क्योंकि वास्तव में आपने जैसा कहा कि आजकल लैपटॉप मोबाइल में ही बच्चा दिन भर लगा रहता है और उसकी वजह से काफ़ी कुंठाएं उनमें उत्पन्न हो रही है। आज जो सुसाइड के केसेस हो रहे हैं वो भी आपने कोटा में देखे होंगे, इस वजह से काफ़ी बड़े हैं। परंतु ये जो खुले मैदान में खेलना शारीरिक दृष्टि से भी उनको मजबूत बनाता है, सामाजिक दृष्टि से भी बनाता है, क्योंकि एक दूसरे के साथ खेलते हैं तो आपस में स्नेह भावना, प्रेम भावना बढ़ती है, एक दूसरे के साथ काम करने की आदत बनती है और इसीलिए हमने ये रखा है। बच्चा यहाँ आएगा तो निश्चित रूप से उन्हें एक बार मोटिवेशन मिलना चाहिए, उनको लगेगा आज दिन भर खेलने के बाद कितना अच्छा लगता है, तो अगले संडे वो कहीं न कहीं फिर खेलने जाएगा और इसीलिए रखा गया है। ठीक है। ये हमारे साथियों के अथक प्रयास से ये हमने बहुत अच्छा आयोजन किया है और मैं समझता हूँ ऐसे आयोजन हमेशा होने चाहिए, प्रतिवर्ष करने का प्रयास करेंगे ताकि मैत्री भाव बना रहे और जो हम प्रतिस्पर्धा के पीछे पड़े रहते हैं आपस में, उसमें भी थोड़ी सी कमी आएगी। एसोसिएशन के 200 से ऊपर बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। इसमें हमने स्पून रेस रखी है, 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर स्पर्धा रखी है। उसके बाद सितोलिया, जो आज के टाइम में मतलब अपने यहाँ से लुप्त हो चुका है, अपने यहाँ का एक बहुत ही पारंपरिक खेल है, उसका भी हमने यहाँ आयोजन किया है। और क्रिकेट का भी एक आयोजन किया गया जिसमें हमने बैटरी ट्रेड, ऑयल ट्रेड, टायर ट्रेड और स्पेयर पार्ट्स ट्रेड, जो कि एक ऑटोमोबाइल के चारों स्तंभ है, उन चारों की एक एक टीम बनाई है और पांचवी एक स्पेयर पार्ट्स की टीम बना के उनके बीच में मैच कराया है। बहुत अच्छा शॉट लगाया है। मैं इस सब चीज के लिए सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा अंशु जी, 2 रन हुए इस बॉल पे। इन्होंने किरण जी सावंत साहब की स्मृति के अंदर हमें ये पूरा का पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज करने में बहुत मदद करी और उसके बाद जितने भी हमारे स्पॉन्सर्स हैं जी की अगली गेंद, सबका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। राजस्थान के परिवहन सेवक प्रताप सिंह खाचरियावास सोमवार को उदयपुर में रहे। इस दौरान खाचरियावास ने राजस्थान रोडवेज मजदूर कांग्रेस इंटक के प्रदेश स्तरीय सम्मेलन में भी शिरकत की। रेती स्टैंड स्थित गिरवा पंचायत समिति के हॉल में आयोजित हुए इंटक के इस कार्यक्रम में इंटक के प्रदेशाध्यक्ष जगदीश राज श्रीमाली सहित कांग्रेस के अन्य पदाधिकारी भी शामिल हुए। इस मौके पर प्रताप सिंह खाचरियावास ने भाजपा पर तीखा हमला बोला। खाचरियावास ने केंद्र की भाजपा सरकार पर निशाना साधा और कहा कि भाजपा पूरे देश में सभी सेक्टर को निजी हाथों में देना चाहती है, जबकि कांग्रेस की सरकार मजदूर, किसान और नौजवानों की सरकार है जो इन्हें खुश देखना चाहती है। एक बात आप मानकर चलिए, कांग्रेस की सरकार, सबसे ज्यादा लोग इस बात को जानते हैं, यदि किसी की सरकार है तो वो इस देश के मजदूर, किसान और नौजवान की सरकार है। कांग्रेस का हमेशा से सपना रहा कि जिस देश का मजदूर, किसान और नौजवान खुश रहेगा तो पूरा समाज खुश रहेगा। कांग्रेस की सोच है और वो सोच का कारण है कर्मचारी, व्यापारी, मजदूर, किसान सबके घर में बच्चा है, नौजवान है, मजदूर है। मैं मानता हूं कि कांग्रेस की बड़ी पॉलिसी रही, हमने कभी निजीकरण का साथ नहीं दिया। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आई है, हर फील्ड में निजीकरण में लगे हुए, कोई काम नहीं करना बीजेपी की सरकार को, देश में माहौल बिगाड़ना और हर सरकारी महकमे में जाकर निजीकरण करना। रोडवेज का निजीकरण करने के लिए वसुंधरा जी ने पूरी जान लड़ा दी, रेलवे का निजीकरण हो गया, एयरलाइंस का निजीकरण होने जा रहा है। ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जहां पे इन्होंने निजीकरण नहीं किया हो। पूरे देश में निजीकरण की तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस की एक ही पॉलिसी है, कांग्रेस की सरकार जन कल्याणकारी सरकार है। हमने एक ही नारा दिया, ना हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई, ना फारसी, ना जैन, सबसे पहले मेरा हिंदुस्तान होना चाहिए। तिरंगे को अपना धर्म मानती है कांग्रेस और कांग्रेस की संस्कृति और देश की संस्कृति एक है। एक बात तय कर लेनी चाहिए कि बीजेपी चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन झूठ बोलना बीजेपी को बंद करना होगा। झूठ, फरेब और धोखे की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है। भारतीय जनता पार्टी के चाहे स्टेट के नेता हो, चाहे प्रधानमंत्री मोदी जी हो, चाहे अमित शाह जी हो, चाहे मिस्टर सतीश पूनिया, कटारिया, राजेंद्र राठौड़, सब में झूठ। उदयपुर न्यूज में अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद बात करेंगे कुछ और खबरों की। उस दिन तो मैं डर ही गई थी। रात के 1 बजे मैं कहाँ जाऊं? काफी भीड़ भी जमा हो गई थी। भीड़ में से किसी ने मुझे GBH ट्रोमा इमरजेंसी का कार्ड दिया। मैंने वहाँ फोन किया, सिर्फ एक कॉल करने से तुरंत एम्बुलेंस आ गई। वहाँ के डॉक्टर, नर्स और स्टाफ ने ऐसे संभाला कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। उफ पापा, क्या बोलूं। उसके बाद नर्स ने जब मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मुझे एक भरोसा मिला। पापा, सिर्फ एक सलाह ने
सब कुछ पहले जैसा ठीक कर दिया। तू तो पागल है। पापा, आप ही तो हो हमारे सब कुछ। एक्सीडेंट, ट्रोमा या किसी भी इमरजेंसी में भरोसा कर सकते हैं सिर्फ NABH प्रमाणित GBH अमेरिकन हॉस्पिटल पर। जयपुर के बाद प्रदेश का एकमात्र NABH प्रमाणित हॉस्पिटल GBH अमेरिकन हॉस्पिटल, कोठी बाग, भट्ट जी की बाड़ी, उदयपुर। वैदेही ग्रुप लाए हैं राजस्थान का नंबर 1 हाउसिंग प्रोजेक्ट वैदेही प्रीमियम हाउसिंग, जहां है ग्रीन पार्क, क्लब हाउस फैसिलिटी, चिल्ड्रन प्ले एरिया, कम्युनिटी हॉल जैसी सभी मूलभूत सुख सुविधाएं, जहां है 1 BHK 12 लाख में और 2 BHK 22 लाख में 90% तक लोन सुविधा उपलब्ध, साथ ही GST पर 80% और स्टैम्प ड्यूटी पर 50% तक की छूट। Contact 9983305577 New Navratan Complex, Udaipur. Visit www.vaidehidevelopers.com. रॉयल मोटर्स कंपनी पिछले 35 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटोकॉर्प का सबसे बड़ा व विस्तृत शोरूम एवं वर्कशॉप, जहां आपकी 2 व्हीलर्स गाड़ी को मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट्स की सुविधा। हीरो मोटोकॉर्प के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी, उदयपुर। फोन नंबर 02942426-838। शहर के बीचों बीच बसा सिद्धि विनायक हॉस्पिटल। आपातकालीन सेवा एवं सभी प्रकार की जांचों की सुविधा के साथ सर्वोत्तम इलाज एवं देखभाल जो देती है आपको एक विश्वास। सभी प्रकार के ऑपरेशन, अत्याधुनिक मशीन से लैस ICU की सुविधा उपलब्ध। आपके विश्वास एवं मुस्कान पर खरा उतरना ही हमारा धैर्य। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, मेन रोड, सेक्टर 3, हिरन मगरी, उदयपुर। कॉल इट 9660733167। एक बार फिर से स्वागत है आपका उदयपुर न्यूज में। विधवा, परित्यक्ता महिला और ST की छात्राओं को पुलिस विभाग से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु सोमवार को उदयपुर में एक अनूठे ट्रेनिंग कार्यक्रम की शुरुआत हुई। जिला प्रशासन और पुलिस विभाग के साझे में शुरू हुए इस कार्यक्रम में यह कोशिश की जाएगी कि जिले की विधवा, परित्यक्ता महिला और ST की छात्राओं को पुलिस विभाग में भर्ती कराने के लिए ट्रेनिंग दी जाए। कार्यक्रम के दौरान रुचि लेने वाली छात्राओं को विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसमें उन्हें पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा से जुड़ी जानकारियां दी जाएगी। इस ट्रेनिंग कार्यक्रम में शहर के शिक्षण संस्थाओं को भी जोड़ा गया है, जिसमें इन महिलाओं को निःशुल्क ट्रेनिंग दी जा सके। कार्यक्रम का शुभारंभ IG विनीता ठाकुर, कलेक्टर आनंदी के द्वारा किया गया है। प्रदेश में पहली बार इस तरह के अनूठे कार्यक्रम में यदि सफलता मिलती है तो इसे अन्य जगह भी लॉन्च किया जा सकता है। IG विनीता ठाकुर ने साफ किया कि संभाग के अन्य जिलों में भी इस ट्रेनिंग कार्यक्रम को लॉन्च करने पर विचार किया जा रहा है, क्योंकि इससे जुड़ने वाली महिलाओं के भविष्य के लिए तो बेहतर है ही, साथ ही पुलिस महकमे के लिए भी यह प्रयास बेहतरीन है। साथ ही इस मौके पर इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग ले रही प्रतिभागियों ने भी जिला प्रशासन की इस पहल की सराहना करते हुए खुशी जाहिर की। कलेक्ट्रेट से कॉल आया था
तो उन्होंने फर्स्ट में जब ये बताया तो उनको भी थोड़ा फेक टाइप लगा था उनको, पर उन्होंने जब मुझे बोला तो मैंने कलेक्ट्री में पता किया, तो उससे मुझे पता चला कि जिला प्रशासन की तरफ से और आईजी मैम और कलेक्टर मैम की तरफ से ये एक योजना चली है जो माई मिशन के नाम से है। तो इससे मुझे भी मतलब कुछ लगा कि हाँ, इससे बहुत कुछ बेनिफिट मिल सकता है। जैसे कि अब प्राइवेट कोचिंग पे जाओ तो वो एक उनके टाइम के हिसाब से पढ़ाते हैं, वो हमें समझ भी नहीं आता। कोई अभी जैसे कि यहाँ पे 10th पास भी है, कोई 8th पास भी है, बहुत सारी महिलाएं हैं, तो उनको ये चीज़ समझ में नहीं आती। तो ये चीज़ जो एक सिलेबस है उसके हिसाब से ये चलेगा सारा, तो उनको समझ में भी आएगा और वो इससे प्रोत्साहित भी होंगी। और जो मैडम आईजी मैडम ने और कलेक्टर मैम ने जो सोचा है उनके हिसाब से वो लोग जब इस पद पे चयनित होगी तो समाज में एक अच्छा प्रभाव भी जाएगा, तो लेडीज़ में भी थोड़ा एक आत्मविश्वास होगा, वो बढ़ेगा। और थोड़ा लोगों की सोच है जो महिलाओं को लेके कि महिलाएं घर तक ही सीमित रहें तो बेटर है, तो ये उनके लिए बहुत बड़ा एक कदम है और उनके समाज के मुँह पे ये एक जवाब भी होगा कि जो ये पुलिस लाइन है इसमें महिलाएँ बहुत कुछ कर सकती हैं। थैंक यू। स्टेपल की जो कोचिंग मैम ने अवेलेबल कराई हमको, तो इसके लिए सबसे पहले कॉल आया था हमको कि आप लोगों को कोचिंग अवेलेबल कराई जा रही है, क्योंकि हम लोग, मैं हूँ और मेरे जैसे और भी लेडीज़ है जो मतलब कोचिंग सेंटर पे नहीं जा सकती, क्योंकि फ़ीस भी इतनी हाई है, 12,000, कहीं 9,000, कहीं 14,000, तो हम अवेलेबल नहीं कर सकते इसको कोर्स को। उसके बाद हम लोगों के पास कॉल आया है आप लोग यहाँ आओ, तो हमारी मीटिंग हुई थी अभी 3-4 दिन पहले किसान भवन में, तो हम लोग वहाँ गए, हमको सब कुछ अप्रूवल समझाया गया, ये कोर्स है, ये टीचर्स आएंगे, आपको अच्छी तरह से कोचिंग दी जाएगी। तो हम लोगों को बहुत अच्छा फील हुआ कि चलो कोई तो अपॉर्चुनिटी मिली मैम की तरफ से। तो इसमें जो भागीदारी है उदयपुर की आईजी मैम और कलेक्टर मैम और चेतना मैम और आरएस मतलब बहुत सारे ऑफिसर्स लोग हैं उदयपुर के जो इस पहल को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और हम लोगों को इसमें बहुत अच्छा इंटेंशन मिल रहा है कि हमको अच्छा नॉलेज मिल रहा है इसके अंदर। बाकी मैंने कोशिश भी करी, मैंने नोट्स भी अवेलेबल करे हैं, नेट से भी नोट्स लेके स्टडी करी, तो मुझे थोड़ा उसमें डिफ़िकल्टी लगी कि यार मैं इतना सारा कोर्स बहुत हाई है हम लोगों के लिए, जैसे हमने पढ़ाई करी नहीं अभी तक, मैंने MBA कर रखी है, तो मेरा वो बैच ही पूरा अलग है, इंग्लिश मीडियम में, और ये सब बिल्कुल अलग है। अब शुरू से उसको पढ़ना, और जैसे अब यहाँ टीचर्स आए हमको फर्स्ट क्लास दे रहे, इंट्रोडक्शन दे रहे, तो थोड़ा माइंड में सेटअप हुआ है कि चलो कुछ ना कुछ तो होने वाला है, कुछ अच्छा ही होगा, तो हम अच्छी अपॉर्चुनिटी देंगे यहाँ और हो सकता है अच्छी मेहनत भी करेंगे। जिला प्रशासन द्वारा उदयपुर जिले की विधवा एवं परित्यक्त महिलाओं के साथ साथ अनुसूचित जनजाति वर्ग की छात्राओं को भी कांस्टेबल प्रतियोगी परीक्षा हेतु निःशुल्क कोचिंग की पहल की गई है। लेकिन इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि दूसरे ज़िले हैं जो डूंगरपुर वगैरह, वहाँ से भी महिलाएं जैसे जैसे उनको पता चलता जा रहा वो आई है और उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया। अभी तक लगभग 60 से भी ज़्यादा महिलाएं रजिस्टर्ड हो चुकी हैं। इस कार्यक्रम का जो विचार था वो उदयपुर संभाग की पुलिस प्रशासन की आईजी मैडम है माननीय विनीता जी, उनके दिमाग की उपज थी और उन्हें लगा कि क्यों न कुछ ऐसा बदलाव किया जाए जिससे उन महिलाओं को भी एक संबल मिले और वो पुलिस फोर्स में शामिल होकर के महिला सशक्तिकरण का प्रतीक बन सके। और उन्हीं के विचार को क्रियान्वित करा, धरातल पर उतारा जिले की जिलाधीश माननीय आनंदी मैडम ने, और उन्होंने ये पूरी योजना बनाई जिसकी आज क्रियान्विति या शुरुआत हुई। इस कार्यक्रम के माध्यम से जिसमें माई मिशन निःशुल्क कोचिंग संस्थान एवं अनुष्का एकेडमी दोनों के द्वारा सहयोग दिया जा रहा है और शैक्षणिक और एकेडमिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। इस कार्यक्रम के जो नोडल ऑफिसर हैं वो ADM सिटी श्री संजय जी वासु हैं। इस कार्यक्रम में डेली 5 घंटे 12 बजे से लेकर 5 बजे तक 45 दिन तक अनवरत कोचिंग दी जाएगी। विषय विशेषज्ञों के द्वारा सिलेबस को पूरी तरह से मैनेज किया गया है और उसके अकॉर्डिंग मिनट टू मिनट बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ कोचिंग दी जाएगी और पूरा प्रयास रहेगा कि इसकी परिणति या परिणाम बहुत अच्छा रहे। DSP चेतना भाटी मैडम वो फिजिकल का जिम्मा उन्होंने, क्योंकि कांस्टेबल की एग्ज़ाम में फिजिकल टेस्ट भी होता है, उसका जिम्मा उन्होंने संभाला है। जिला प्रशासन की ओर से कंप्यूटर के विशेषज्ञ भी भेजे जाएंगे और जिस तरह से यहाँ जो आई हुई महिलाओं में जो एक ललक है और आज जिस तरह की शुरुआत हुई है उस तरह से पूरा विश्वास है कि इसका परिणाम बहुत अच्छा रहेगा। कितनी महिला करीब आई इसमें? करीब 60 से भी अधिक महिलाएं आज रजिस्टर हुई। सिलेक्शन कॉम्पिटिशन से होना है, मेरिट से होना है, लेकिन जब समान अवसर की बात करते हैं, जिनको इसके बारे में सूचना नहीं है, जिन्होंने इतने सालों से ये काम पढ़ाई लिखाई छोड़ दिया है, तो अगर समान अवसर इनके लिए कोई मायने नहीं रखता जब तक कि हम इस तरह का कोई प्लेटफॉर्म नहीं दे।
तो यही सोच थी हमारी, और फिर हमने हमारे विभाग के अधिकारियों को लगा के हमारे पास जो डेटाबेस थी उसके माध्यम से सबको फ़ोन किया, और उनमें से जितने भी लोग एलिजिबिलिटी के एज में आ रहे थे और जो इच्छा रखते हैं उनको इन्वाइट किया। तो अभी हमारे यहाँ 38 ऐसे हमारे समाज कल्याण विभाग के पेंशनर्स हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं। प्लस जब इसके बारे में पता चला तो हमारे एसटी हॉस्टल की भी कुछ लड़कियों ने हमें अप्रोच किया, तो उन्होंने कहा बिल्कुल आपका भी स्वागत है। तो इसमें से भी इस साथ में जोड़ा है वो करीब 50 से हैं, और हमने कोशिश ये भी करी है, इसको हमने ज़्यादा सरकारी रूप नहीं दिया है, हमने फिर कोचिंग के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली ये है कंपटीशन के माध्यम से होगा, तो कोचिंग सेंटर जो इसमें एक्सपर्टीज रखते हैं उनसे बात किया, वो इमीडिएटली अनिका एंड माइग्रेशन इसमें साथ दिया, एंड हमारी प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, उस प्लेटफॉर्म का ये बच्चियाँ अच्छे से इसका इस्तेमाल करके आगे बढ़ सकते हैं। अधिकारियों वैसे भी कई ऑफिसर्स हैं यहाँ पे उदयपुर में, IAS हो, IGS हो, RAS, RTS या जो भी बहुत सारे सर्विसेज हैं, अक्सर जाते भी हैं कोचिंग में, क्योंकि वो एक प्रेरणा बच्चों के लिए एक मोटिवेशन रहते हैं। तो जब वो वहाँ पे भी जाते हैं तो हम डेफिनेटली यहाँ की उनका एक्सपर्टीज और उनका नॉलेज और उनको एक इंकरेजमेंट भी देते हैं। प्रजापति युवा सोशल ग्रुप की ओर से रविवार को 8वां रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। शिविर में 81 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। इस मौके पर युवा सोशल ग्रुप के सदस्यों को मनोबल बढ़ाने के लिए वागड़ मेवाड़ प्रजापति सेवा संस्थान के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। शिविर के बारे में जानकारी देते हुए जादूगर राज तिलक ने बताया कि प्रजापति युवा सोशल ग्रुप की स्थापना 3 साल पहले हुई थी। इस ग्रुप के सदस्यों ने ग्रुप की स्थापना के साथ ही सामाजिक सेवा का संकल्प लिया। इस दौरान रक्तदान शिविर सहित ग्रुप की ओर से अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। रविवार को आयोजित रक्तदान शिविर में उदयपुर और आसपास के युवाओं के साथ साथ जाडौल और राजसमंद जिले के मोलेला गांव के युवाओं ने भी भाग लिया। रक्तदान शिविर के दौरान ग्रुप की ओर से समाज की प्रतिभा खुशबू प्रजापत और आकाश प्रजापत का भी सम्मान किया गया। खुशबू का हाल ही में MBBS के लिए चयन हुआ है। अब खुशबू कोटा के सरकारी मेडिकल कॉलेज में रहते हुए MBBS की पढ़ाई पूरी करेगी। आकाश प्रजापत वर्ष 2020 में सुखाड़ा विश्वविद्यालय की क्रिकेट टीम के प्रतिनिधित्व लगातार 3 बार यूनिवर्सिटी की किया और टीम में हिस्सा लिया। अजमेर जिले की पुष्कर सरोवर के पास एक रिसोर्ट में इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट का राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें बड़ी संख्या में प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया से जुड़े पत्रकारों ने भाग लिया। इस दौरान पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई गई। फेडरेशन के प्रतिनिधियों ने सिलसिलेवार राजस्थान में पत्रकारों के साथ हुए दुर्व्यवहार की जानकारी दी और कहा कि प्रदेश में पत्रकारों की सुरक्षा के लिए समुचित कानून नहीं होने की वजह से अपराधियों को सजा नहीं मिल पा रही है। पत्रकार अपनी जान जोखिम में डालकर आम जनता तक खबरों को पहुंचाता है। कई बार ऐसी खबरों से राजनेताओं, अधिकारियों और समाज के दबंग व्यक्तियों को परेशानी होती है। ऐसे लोग पत्रकार और उसके परिवार को नुकसान पहुंचाते हैं। बेवजह पत्रकारों पर झूठे मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। कई बार तो पुलिस ही अपने स्तर पर पत्रकारों से पत्रकारिता पर पूछताछ करने लग जाती है, जबकि पुलिस को ऐसा कोई अधिकार है ही नहीं। प्रशासन कई बार अपने अधिकारों से परे जाकर पत्रकारों को प्रताड़ित करता है। इसलिए प्रदेश में पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कानून बनाने चाहिए। हालांकि संविधान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन फिर कानून के तहत पत्रकारों को संरक्षण मिलना चाहिए। सम्मेलन में फेडरेशन के संभागीय अध्यक्ष मनवीर सिंह ने संभाग की गतिविधियों की रिपोर्ट प्रस्तुत की। कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट अश्विनी दुबे ने कहा कि जिन परिस्थितियों में पत्रकार काम करते हैं उसे देखते हुए कानून का संरक्षण होना जरूरी है। भारतीय प्रेस परिषद के पूर्व सदस्य राजीव रंजन नाग ने कहा कि मौजूदा समय में पत्रकार विपरीत परिस्थितियों में अपना कार्य कर रहे हैं। सम्मेलन में प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि पत्रकार सुरक्षा कानून और पत्रकारों की विभिन्न समस्याओं को लेकर एक ज्ञापन प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत को दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि ज्ञापन में पत्रकारों को फिर से पेंशन योजना शुरू करने, जनसंपर्क निदेशालय में पत्रकारों के लंबित प्रकरणों को शीघ्र निपटाने, पत्रकारों और उनके आश्रितों को चिकित्सा राशि बढ़ाने, उपखंड और जिला स्तर के पत्रकारों को अधिस्वीकृत करने, पत्रकारों को निःशुल्क भूखंड देने आदि की मांग रखी गई है। कार्यक्रम के संयोजक सुरेंद्र चतुर्वेदी ने बताया कि मौजूदा समय में पत्रकारों की सुरक्षा बेहद जरूरी है। तो आप सभी मुखर होकर उसका पुरजोर विरोध करते हैं और अब शासन प्रशासन आपको गंभीरता से लेने लगा है। तो IFWJ की इस ताकत को इसी तरह बनाए रखें
आगे बढ़ाएं। हमारे जो 13 सूत्रीय मांग पत्र है उसमें पत्रकार सुरक्षा कानून का मसौदा जो हमने तैयार किया है, विस्तार पूर्वक उसकी जानकारी श्री अश्विनी जी दुबे आपको देंगे और जो पधारे हुए हमारे अतिथिगण हैं वो आपको अपने अपने अनुभव साझा करेंगे। उन अनुभवों को ध्यान से सुनिए, आत्मसात कीजिए। आपके सम्मेलन के पश्चात जो आपके कुछ सुझाव हों, आपकी कुछ बातें हैं, वो आप अतिथियों के साथ साझा करें। आप सभी पधारे, उन्हें उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उदयपुर जिले की लसाड़िया उपखंड क्षेत्र के कूण कस्बे में हनुमान मंदिर परिसर में मेवाड़ क्षत्रिय महासभा की बैठक का आयोजन हुआ। इस दौरान प्रवक्ता ललित सिंह गोपालपुरा ने बताया कि इस बैठक में लसाड़िया तहसील के समस्त गांवों में क्षत्रिय समाज के बड़े बुजुर्ग उपस्थित थे। सभी ने मिलकर सर्वसम्मति से मेवाड़ क्षत्रिय महासभा के अध्यक्ष पद पर प्रताप सिंह आंजणी, उपाध्यक्ष पद पर फतेह सिंह जाला, महामंत्री पद पर मोहम्मद सिंह सारंगदेवत, उप महामंत्री पद पर लाल सिंह शक्तावत, कोषाध्यक्ष पद पर गोवर्धन सिंह चुंडावत का निर्विरोध निर्वाचन सर्वसम्मति से किया गया। यह निर्वाचन प्रक्रिया मेवाड़ क्षत्रिय महासभा उदयपुर के जिलाध्यक्ष चंद्रवीर सिंह करोलिया, लवदेव सिंह कुराबड़, जग जितेंद्र सिंह शक्तावत और महेंद्र नाथ सिंह चौहान के सानिध्य में संपन्न हुई। उदयपुर जिले के द्वितीय चरण में आयोजित पंचायत चुनाव के तहत सोमवार को नामांकन दाखिल किए गए। जानकारी के अनुसार लसाड़िया पंचायत समिति के द्वितीय चरण में पंचायत चुनाव के तहत सोमवार को नामांकन सुबह 10:30 से 4 बजे तक नामांकन लिए गए। लसाड़िया क्षेत्र के 26 ग्राम पंचायत में 26 सरपंच व 192 वार्ड पंच के लिए उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए। 13 ग्राम पंचायत में महिला सरपंच के लिए आरक्षित हैं, जिसमें महिलाएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कूण में सरपंच उम्मीदवार व वार्ड पंच ढोल नगाड़े लेकर नामांकन पत्र दाखिल करने पहुंचे। चोपजी का गुड़ा, लसाड़िया, कालीभीत, कूण, मानपुरिया का गुड़ा, टेकन मतदान केंद्रों पर उम्मीदवारों की खासी भीड़ रही। लगभग सभी पंचायत समिति में 6 से 7 सरपंच उम्मीदवार हैं। नामांकन प्रक्रिया के दौरान लसाड़िया थाना अधिकारी सूरजमल ने मतदान केंद्रों पर जाकर सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी ली। जिले की सलूम्बर नगर पालिका द्वारा आगामी 14 जनवरी को घोषित हाड़ी रानी दिवस पर आयोजित सांस्कृतिक संध्या में स्कूली बालक अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देंगे। नगर पालिका सांस्कृतिक एवं मनोरंजन कमेटी के अध्यक्ष कुलदीप मंत्री ने बताया कि सभा अध्यक्ष राजेश्वरी शर्मा की अध्यक्षता में हाड़ी रानी गौरव दिवस मनाने के प्रस्ताव पर सांस्कृतिक कमेटी ने अपनी योजना क्रियान्वित कर दी है, जिसके तहत सलूम्बर तहसील एवं आसपास के क्षेत्र के विद्यालयों के बालक बालिकाएं सांस्कृतिक कार्यक्रम में अपनी प्रस्तुति देंगे, जिसमें हाड़ी रानी पर नाट्य मंच, राष्ट्रीय भक्ति एवं राजस्थानी लोक नृत्य सम्मिलित किए जाएंगे। राजमहल प्रांगण में आयोजित इस समारोह को लेकर नगर पालिका ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं एवं विद्यालयों को पत्र भेज प्रस्तुति की स्वीकृति मांगी है। वहीं ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को भी पत्र लिखकर 14 जनवरी को सभी सरकारी विद्यालयों में हाड़ी रानी गौरव दिवस मनाने की अपील की गई है। कल 14 जनवरी को सलूम्बर नगर पालिका के द्वारा हाड़ी रानी गौरव दिवस आयोजित कर रही है। पिछले साल भी नगर पालिका ने यह कार्यक्रम आयोजित किया था। इसमें समस्त नगरवासियों को मैं आमंत्रित करती हूँ। शहर के विभिन्न स्कूलों के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। चूँकि हाड़ी रानी की न तो कोई निर्माण की तिथि थी, न कोई जन्म की, इसीलिए हमने 14 जनवरी को हाड़ी रानी गौरव दिवस मनाने का सोचा है। और एक बार पुनः मैं सलूम्बर की पूरी जनता को यही निवेदन करूंगी कि आप सभी इस दिवस को मनाने के लिए आए। धन्यवाद। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। वसुंधरा और यूनुस खान ने रोडवेज का किया बिगाड़ा। खाचरियावास ने कहा पटरी पर आने में लगेगा समय। झील में अवैध नावों के संचालन पर सख्त दिखे खाचरियावास। अब तो उदय सागर झील में हो रहे अवैध परिवहन पर कार्रवाई कर दो, कलेक्टर साहिबा। इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट की संभाग स्तरीय बैठक में राज्य भर के पत्रकारों ने की शिरकत। पुष्कर सरोवर से पत्रकार सुरक्षा कानून की उठी मांग। और पंचायती राज चुनाव में प्रत्याशियों ने झोंकी पूरी ताकत। पहले चरण के मतदान 17 को होंगे संपन्न।
उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। शहर भर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल दीजिए मनु राव को और देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।